जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे, लेकिन हम कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता दें। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि चुंबक को मैग्नेट क्यों कहते हैं, और सामान्यतया लोग चुंबक का सूत्र भी आपसे पूछ दिया करते हैं, तो चुंबक का सूत्र भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई चुंबकीय सुई हो तो चुंबकीय सुई की ये विशेषता होती है कि अगर चुंबकीय सुई के आसपास अगर कोई चुंबक न हो तो जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक कहीं रखते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबकीय सुई आप लोगों ने देखा भी होगा। अब हम आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। नॉर्मली आप निचली कक्षाओं में, हाई स्कूल में या 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि चुंबक दो तरह का होता है। एक चुंबक होता है दंड चुंबक या छड़ चुंबक। इसको हम दंड चुंबक या छड़ चुंबक कहते हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। इसमें एक तरफ होता है साउथ पोल और दूसरे तरफ होता है नॉर्थ पोल। तो इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कौन होता है, दक्षिणी ध्रुव कौन होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि चुंबक पे लिखा होगा। कहीं कहीं तो चुंबक पे लिखा होता है साउथ नॉर्थ या उत्तरी दक्षिणी लिखा होता है। तो अगर नहीं लिखा हो और आप जानना चाहते हैं कि चुंबक का कौन उत्तरी ध्रुव है और कौन दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबक को लीजिए, धागे से बांध करके लटका दीजिए और देखिए कि वो किस दिशा में ठहर रहा है। तो अगर उत्तर दिशा में जो सिरा होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा और जो दक्षिण दिशा में होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। अब इसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे कि यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है। फिलहाल इतना मैं आपको ये भी बता दूं कि चुंबक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत जबरदस्त प्रभाव है। तो इन सब चीज़ों को तो पढ़ना ही हम लोगों को, लेकिन आज हम आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहे हैं। तो चुंबक के बारे में हमने बताया कि चुंबक दो होते हैं, एक दंड चुंबक या जिसको छड़ चुंबक या बार मैग्नेट कहते हैं, और एक दूसरा चुंबक होता है जिसको हम नाल चुंबक कहते हैं, हार्स शू मैग्नेट कहते हैं। ये घोड़े के नाल के जैसा होता है, इसलिए इसको हम नाल चुंबक कहते हैं। इसमें भी एक तरफ साउथ पोल होता है और दूसरे तरफ नॉर्थ पोल होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो एक बात आप और ध्यान में रखे रहें कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के तरफ होती है। इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। ये चुंबक है और इसको हम यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ हम दिखा दे रहे हैं दक्षिणी ध्रुव। अब इसके बाद चुंबकीय सुई, जैसा कि हमने आपको चुंबकीय सुई की विशेषता बताया कि अगर
अगर उस चुंबकीय सुई के आसपास अगर कोई चुंबक नहीं होगा तो वह चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। लेकिन आप देखें, जब चुंबक के समीप आप चुंबकीय सुई को लाते हैं ना, तो अगर मान लीजिए ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई देखने में ऐसे ही लगती है, तो नॉर्मली ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। लेकिन जब इसको किसी चुंबक के पास ले जाते हैं ना, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित होने लगती है। इसके ऊपर बल आघूर्ण काम करने लगता है, मोमेंट ऑफ फोर्स या कपुल इसके ऊपर वर्क करने लगता है, तो ये अपने अक्ष से घूमने लगता है। तो हम आपको चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनीशन बतावें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चुंबक है। एक चीज और हम आपको बता दें कि नॉर्मली चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे क्रॉस से दिखाया जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आप ध्यान से देखें, तो अब यहां पर अगर कोई चुंबकीय सुई लाई जाती है, तो चुंबकीय सुई को जब लाते हैं तो चुंबकीय सुई में आघूर्ण होने लगता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत चुंबकीय सुई को लाने पर बल आघूर्ण का अनुभव करने लगती है, इस क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आगे चल करके हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र रहा। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक थे डेनमार्क के, जिनका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड के नाम के बारे में आप पहले से परिचित हैं। इन्होंने एक प्रयोग किया था। अब इनका प्रयोग क्या था, इनके प्रयोग के बारे में आपको देखना होगा। इन्होंने किया क्या कि एक चालक तार लिया और चालक तार लेकर के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, और विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले इन्होंने पहले चुंबकीय सुई को यहां लाया था। तो जब चुंबकीय सुई को इन्होंने यहां लाया था, तो चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। विक्षेप नहीं हो रहा था, यह इस बात को इंगित करता है कि इस चालक तार के चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ये चुंबकीय सुई थोड़ी सी विक्षेपित हो गई। तो थोड़ी सी विक्षेपित हो गई, तो ओरेस्टेड ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब ये हुआ कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि अभी इनका प्रयोग यही नहीं रुका। धीरे धीरे इस चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान को बढ़ाने लगे, विद्युत धारा की प्रबलता को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे प्रबलता विद्युत धारा की बढ़ती गई, वैसे वैसे चुंबकीय सुई में होने वाला जो विक्षेप था, चुंबकीय सुई में होने वाला विक्षेप बढ़ता गया, और चुंबकीय सुई में होने वाला विक्षेप बढ़ता गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चालक तार में विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ती जा रही है, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, उस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद क्या किया गया कि अब विद्युत धारा की दिशा विपरीत इन्होंने कर दी। जब विद्युत धारा की दिशा विपरीत कर दी, तो जो चुंबकीय सुई अगर
राइट साइड में विक्षेपित हो रही थी, तो वह चुंबकीय सुई अब लेफ्ट साइड में विक्षेपित होने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर विद्युत धारा की दिशा बदल दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। और फिर विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाते गए, फिर इन्होंने देखा कि विपरीत दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वह चुंबकीय क्षेत्र काफी प्रबल हो रहा था। तो फिर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और देखें, इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव किए होंगे। आपको पता है कि हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है और हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है वो एक तरह से आयरन का कण होता है। आप देखते हैं शरीर में ब्लड की कमी होती है तो आपको आयरन की गोली खाने के लिए दी जाती है, आपको फोलिक एसिड की गोली दी जाती है कि फोलिक एसिड आप खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो फिजिकली वो आयरन का ही पार्टिकल होता है। और देखते हैं जब किसी चालक तार में बिजली प्रवाहित हो रही होती है और आपका हाथ अभी दूर से ही होता है तो झटके से आपका हाथ उस तार के पास पहुंच जाता है और तुरंत आपको करंट का झटका लग जाता है। तो अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो सीधी सी बात है, उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो आपके शरीर में जो ब्लड है वो लोहे का काम करता है। और चुंबक की ये विशेषता होती है कि चुंबक लोहे को अपने तरफ आकर्षित करता है। तो इसी बात को लोग कहा करते हैं, या पहले लोग कहा करते हैं कि बिजली जो होती है वो दूर से ही आदमी को खींच लेती है और खींच करके पुनः खून सोख लेती है, सोख करके फिर मार करके उलट देती है। तो ये फिलहाल ये लोगों का कहना है, जबकि सच्चाई यही होती है कि जब किसी चालक तार के चारों तरफ विद्युत धारा प्रवाहित, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से तार जो होता है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार आपको दूर से ही खींच लेता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी मैग्नेट का काम करती है, पृथ्वी भी चुंबक का काम करती है। अगर पृथ्वी चुंबक का काम नहीं करती तो पृथ्वी पर चुंबकीय सुई को रखने पर वह सुई उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरती? तो अगर चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही है, वो इस बात का द्योतक है कि पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है और उसके चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। और हम आपको बता दें, देखिए हम लोगों के यहाँ नॉर्मली जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें एक व्यवस्था बनाई गई है कि व्यक्ति को दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसका कारण देखिए, एक चीज हम बता दें, हर चीज का कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपवाद होती हैं, अंधविश्वास होती हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आस्था की चीजें होती हैं। तो आस्था अलग है, विज्ञान अलग है। तो विज्ञान में जो चीजें होती है, मैक्सिमम कोई भी धर्म हो तो धर्म की व्याख्या हमारे कहने का मतलब यह है कि धर्म में बताई गई किसी भी चीज की व्याख्या अगर साइंस कर रहा है तो हमारे समझ से उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर साइंस उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यह हमारा पर्सनल विचार है, हम आपको नहीं कहते हैं कि आप ऐसा करें। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि आप सुने होंगे या अभी भी व्यवस्था है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कि कोई भी व्यक्ति दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोता है। तो दक्षिण की तरफ पैर नोक करके सोने का कुछ मतलब होगा। और देखते हैं अंत में जब व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है तो उसका पैर जो है दक्षिण की तरफ करके उसको सुला दिया जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर हम दक्षिण के तरफ पैर करके सोएं
तो उस स्थिति में जैसा कि हमने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अगर हम दक्षिण के तरफ पैर रख करके सोते हैं और दक्षिण के तरफ पैर रख करके सोने से चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा, जैसा कि हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, और अगर हम दक्षिण के तरफ पैर रख करके सोएंगे तो होगा ये, चुंबक के अंदर ये गुण पाया जाता है कि सजातीय ध्रुव को चुंबक जो होता है वो प्रतिकर्षित करता है। तो अगर आप दक्षिण के तरफ पैर करके सोएंगे तो ध्रुव एक हो जाएगा, और ध्रुव एक होने से आपके ब्लड के अंदर प्रतिकर्षण का गुण आ जाएगा, और प्रतिकर्षण के गुण होने से आपके शरीर में या शरीर के किसी अंग में पक्षाघात की संभावना होती है। पक्षाघात का मतलब शरीर का कोई ऐसा भाग हो सकता है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन न हो, और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो अंग आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि दक्षिण की तरफ हमें पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो अब चूंकि अब एक प्रश्न फिर उठेगा कि मरने के बाद फिर क्यों सुला दिया जाता है, तो मरने के बाद इसलिए सुला दिया जाता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके ब्लड का अपघटन हो जाता है, और ब्लड का अपघटन हो जाता है तो एक तरह से ये प्रदर्शित किया जाता है कि अब इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इनको सुला दिया गया। फिलहाल तो ये सब चीजें कुछ वैज्ञानिक चीजें थी, कुछ आस्था की चीजें थी। ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। दो चीजें हमने आज आपको बताया, एक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया, और दूसरी बात हमने आपको ओरेस्टेट का प्रयोग बताया। और ओरेस्टेट का प्रयोग हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम था बायो और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था सेवर्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, और प्रयोग करके इन्होंने किसी धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार का मतलब अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार के चारों तरफ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कितना होगा, इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताया जिसको बायो सेवर्ट नियम भी कहते हैं, या किसी धारावाही चालक तार में, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी कहते हैं। तो इस डेरिवेशन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो बताई गई हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।